तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 9th के मैथमेटिक्स का, जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है। इसका प्रश्नावली 11.4। और इसमें देखिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जो 11.4 अभ्यास है ये गोले का है, यानी गोले के आयतन से संबंधित है। और आपको मैंने बताया था बहुत पहले इससे वाले वीडियो में, जब मैंने 11.2 आपको पढ़ाया था, इसी चैनल पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और उसमें मैंने बताया था आपको गोले और वृत्त में अंतर। तो गोला क्या होता है और वृत्त क्या होता है। सबसे पहला इसमें अंतर होता है कि जो वृत्त है वो एक 2 डायमेंशनल फिगर है, जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। देखिए उसमें ऊंचाई होता है पर ना के बराबर होता है। और दूसरी चीज़, गोला जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, वो तीनों तरफ से गोल होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वृत्ताकार होता है, रोटी हो गया या सिक्का हो गया, ये वृत्त है। और गोला क्या होता है, जैसे फुटबॉल हो गया, तो ये गोला है। तो आपको 11.4 अभ्यास में गोले के बारे में पढ़ना है। और गोले का क्या पढ़ना है, तो गोले का आयतन पढ़ना है। और आप सब के सब प्रश्नावली 11.4 लगाना चाहते हैं तो इसमें केवल और केवल आप लोग इतना याद रखिए कि गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आप सब के सब जानते हैं कि गोले का आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यानी कि आपको एक गोला दे दिया गया, और इस गोले की अगर आपको त्रिज्या पता चल जाए, त्रिज्या मतलब क्या होता है, बीचों बीच से लेकर, जिसको हम केंद्र कहते हैं, केंद्र से लेकर किनारे तक की दूरी, तो यही त्रिज्या होती है। अगर किसी गोले का त्रिज्या आपको पता चल गया तो आप उसका आयतन निकाल सकते हैं। और आयतन ही धारिता के रूप में भी होता है, तो धारिता कहे तब भी आयतन ही निकालना पड़ता है। तो ये पूरा का पूरा 11.4 अभ्यास जो है ये पूरा का पूरा गोले के आयतन से संबंधित है। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन के अंदर देखिए रोमन नंबर में 1 नंबर 2 नंबर 2 क्वेश्चन दिया है। और लिख क्या रहा है, कह रहा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। यानी त्रिज्या दिया गया है, आयतन आपको ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि भाई रोमन नंबर में 1 नंबर है, कह रहा है भाई एक गोला है और उस गोले की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उस गोले का आयतन बताओ। तो आयतन कैसे निकलेगा, देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपको आयतन बताना है तो आयतन का सूत्र लिख लीजिए। तो आयतन बराबर क्या होता है, और गोले का आयतन आप पूरा लिख लीजिए, गोले का आयतन ऐसे पूरा लिख लीजिए। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। अब देखिए बराबर की जगह पर बराबर लगाइए, 4/3 की जगह पर 4/3 लिखिए, बीच में गुणा है तो गुणा, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 लेते हैं। और आर क्यूब है यानी आर का 3 मरतबा गुणा, तो 7 का 3 मरतबा गुणा कर देंगे तो 7 × 7 × 7, इस तरह से। अब देखिए 7 से एक 7 तो कट जाएगा, और बाकी का गुणा करके सॉल्व करके हम लोग गुणा कर लेंगे, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा 1437.33 आ जाएगा जब इसमें भाग दे देंगे। और यही हमारा, अच्छा देखिए ये सेंटीमीटर में दिया था, तो ये आयतन निकालने हैं तो इसके आगे लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो इसको भी आयतन कर सकते हैं। और अगर 3 से अलग से भाग दें आप लोग, तो देखिए इसी को ऐसा भी हो सकता है कि किसी किताब में ऐसा भी दिया हो, जब आप इसका 4 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 का 88, 88 का 7 में गुणा कीजिए और फिर 7 में गुणा कीजिए, तो ये आ जाएगा 4312। और बटा 3 है तो बटा 3, और इसका जब आप लोग भाग देकर करेंगे तो बटे के रूप में इसका आंसर आएगा, और बटे के रूप में आ जाएगा 1437 सही 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हो सकता है इस तरह से आंसर दिया हो सकता है इस तरह से आंसर दिया हो, तो आप दोनों के दोनों देख सकते हैं। अब इसी तरह से चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन के अंदर रोमन नंबर में 1 था, और इसी में रोमन नंबर में सेकंड नंबर भी क्वेश्चन दिया हुआ है। और सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि 0.63 मीटर, यानी कि आर का मान दिया गया है 0.63 मीटर, ये दिया है 63 मीटर दिया है। अब देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। आप सब के सब जानते हैं कि चूंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, तो सोचिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतने मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसलिए 0.63 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसी में 0.63 में हम लोग 100 का गुणा करवा देंगे। और आप लोग 100 का गुणा करवाएंगे
तो ये मीटर से सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 0.63 में 100 का गुणा होगा तो 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चाहिए तो आप इसे सेंटीमीटर में बदल कर लगाइए, और चाहिए तो आप मीटर में ही रखकर इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग सेंटीमीटर में कर लें या मीटर में, एक ही बात होता है। तो चलिए आपको मीटर में भी लगा कर दिखाते हैं और सेंटीमीटर में आप लगा सकते हैं। देखिए आर का मान ये भी आ गया। तो अगर सेंटीमीटर में आपको आंसर लाना है तो सेंटीमीटर में निकाल सकते हैं, आर का मान ये पुट कर दीजिए फार्मूले में, और अगर मीटर में ही लाना है तो इसी को पुट करके लगाइए। तो देखिए हम इसी को लगा दे रहे हैं, जिस फॉर्म में दिया है उसी फॉर्म में लगा दे रहे हैं, और आप चाहें तो सेंटीमीटर वाला मान लगाकर सेंटीमीटर में लगा देंगे। देखिए आर का मान हमें दिया गया है, और अगर आर दिया है तो आयतन आप निकाल सकते हैं। देखिए इस चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन लगाना है आपको, किसी तरह से ढूंढकर आपको उसमें आर का मान ढूंढना है। अगर आर आपको पता चल गया तो आयतन बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि आयतन का जो सूत्र होता है वो, आयतन का सूत्र क्या है तो आप सबके सब जानते हैं कि आयतन का सूत्र होता है गोले के 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 तो अंक है ही, पाई का मान 22/7 होता है, केवल आर ही तो आपको चाहिए आयतन निकालने के लिए। तो गोले का आयतन निकालने के लिए ये फार्मूला लगा देंगे, बराबर की जगह पर बराबर लगाइए, 4/3 की जगह पर 4/3 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 लेंगे, गुणे आर क्यूब है यानी 0.6 गुणे 63 गुणे 0.63, इस तरह से 3 बार गुणा कर लेंगे, 0.63 इस तरह से गुणा कर लेंगे। और जब ये पूरा गुणा भाग कर लेंगे, देखिए 7 9 63, 0.9 आ गया तो कट भी गया। अब इस सब का गुणा करके और 3 से भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.05 मीटर। अब मीटर में मान दिया था तो मीटर क्यूब लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 0.9 मैंने लिख रखा था, ये 0.09 रहेगा। आप ठीक से काटिए इसको, 7 9 63 तो 0.09 रहेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 63 है ना, तो इसलिए 0.05 मीटर क्यूब आएगा। यही हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा नंबर भी लग गया। अब देखिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाया गया पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास इतना सेंटीमीटर है। अब देखिए कोई भी गेंद उतना ही पानी हटाएगा जितना उसका आयतन होगा, मतलब कि इसमें भी आयतन ही ज्ञात करना है, पर इसमें व्यास दिया हुआ है, ये 28 सेंटीमीटर क्या है, गोले का व्यास दिया हुआ है। देखिए आपको इसमें क्या दिया था, सीधा सीधा त्रिज्या दिया था, त्रिज्या का मान दिया था, तो त्रिज्या आर स्मॉल आर ले लिए थे और डायरेक्ट लगा दिए। पर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें हमें गोले का आयतन ही ज्ञात करना है। देखिए उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए कोई भी गोला कितना पानी हटाएगा, जितना उसका आयतन होगा उतना ही पानी हटाएगा, यानी गोले का आयतन निकाल लीजिए तो उसके द्वारा हटाए गए पानी का आयतन समझ लीजिए निकल गया। तो क्या करना है, हमें इसमें भी गोले का आयतन ही निकालना है, और कह रहा है उस गोले का आयतन निकालो जिसका व्यास 28 सेंटीमीटर हो। अब व्यास दिया है, व्यास का आधा कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा, और त्रिज्या निकल गया, स्मॉल आर निकल गया, तो आप आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन का निकालने के लिए केवल आपको त्रिज्या ही चाहिए। तो चलिए एक एक करके लगाते हैं हम लोग। तो अगला नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है कि व्यास बराबर एक गोला है जिसका व्यास दिया है। अब व्यास आप सबके सब जानते हैं, जैसे इस तरह से गोला है तो इसके केंद्र से होकर जाती हुई सबसे बड़ी रेखा जो होती है यही व्यास होता है। तो व्यास यहाँ से यहाँ तक का व्यास होता है, और लेकिन हमें फार्मूला लगाना पड़ता है त्रिज्या का। तो त्रिज्या क्या होता है, बीचों बीच से लेकर किनारे तक की दूरी, ये त्रिज्या होती है, और हमें त्रिज्या चाहिए फार्मूले में लगाने के लिए, ना कि व्यास चाहिए। तो व्यास दिया है आपको 28 सेंटीमीटर। अब व्यास आपको 28 सेंटीमीटर दिया है, तो सोचिए त्रिज्या कितना हो जाएगा। तो जितना व्यास रहे उसमें बटे 2 कर देंगे तो आपको त्रिज्या पता चल जाएगा। तो 28/2 सेंटीमीटर हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर, यानी आर का मान आ गया 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर आ गया। अब आप लोग आयतन निकाल सकते हैं उसका। तो चलिए हम लोग आयतन निकालते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, तो आयतन बराबर होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखिए 4/3 की जगह 4/3 रहने दीजिए, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, बीच में गुणा आर क्यूब है यानी आर का 3 बार गुणा, तो 14 का 3 बार गुणा, 14 गुणे 14 गुणे 14, इस तरह से हो गया। अब देखिए 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये हो गया। अब आप लोग 4 का 22 में गुणा कीजिए, 22 चौक 88, 88 दूना कीजिए, फिर 14 का गुणा कीजिए, फिर 14 का गुणा कीजिए, और जो आए उसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो आप लोग गुणा भाग कर लेंगे बहुत अच्छे से, मैं करके आपको बता देता हूँ। देखिए ये आ जाएगा 11,000, सबसे पहले तो ये आएगा 34,496। जब आप 14 14 गुणे 2 गुणे 22 गुणे 4 करेंगे तो 34,496 आएगा।
बटे में इसके 3 है तो 3 लिख दीजिए, और जब इसका भाग लगाएंगे आप लोग तो भाग देने पर यह आ जाएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा 11,498 सही 2/3। और ये मान सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का क्यूब लिख दीजिए इसके पास में, सेंटीमीटर का क्यूब। तो ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन का भी लग गया, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, ये रोमन नंबर में पहला था, अब रोमन नंबर में दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दे रहा है। क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है एक गोला है जिसका व्यास आपको दिया है, देखिए व्यास आपको दिया है, व्यास आपको दिया गया है, कह रहा है कि 0.21 मीटर है, इतना मीटर है, और उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए व्यास दिया है तो सबसे पहले तो आप त्रिज्या निकालिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 0.21 का बटा 2 कर दीजिए, इतना मीटर हो गया इसका त्रिज्या। अब त्रिज्या आपका निकल गया है, अब आप लोग इसका आयतन निकाल लीजिए, तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए 4/3 की जगह पर 4/3 है, बीच में गुणा, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, बीच में गुणा है आर क्यूब, यानी आर का 3 मरतबा गुणा, तो 0.21/2, फिर गुणे यही चीज़ लिखिए 0.21/2, क्योंकि आर का क्यूब है ना, यानी आर का 3 बार गुणा कीजिए, तो आर का मान यही है, इसका 3 बार गुणा कर रहे हैं, तो देखिए गुणे 0.21/2, तो इस तरह से कर लिए। अब हमें क्या करना है, देखिए इसको काटना है, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, और 4 से 4 कट गया, फिर 7 त्रिक 21, अब 21 से ये वाला 21 काटेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 आ जाएगा, ये भी कट गया। अब देखिए इसका गुणा कर दीजिए और फिर 2 से भाग दे दीजिए, देखिए 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 11 दूना 22 कट गया। अब इसका 11 का इसका गुणा करेंगे हम लोग, तो गुणा करेंगे, देखते हैं कितना आएगा, तो इसका मान आ जाएगा 0.004851, और ये मीटर में मान दिया था तो इसलिए इसके आगे लिखेंगे मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है तो आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब, जिस भी फॉर्म में दिया रहे उसका क्यूब लिख देंगे, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से हमने दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। देखिए आप लोग, देखिए क्या लिखा था, उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है, और किस गोले का आयतन ज्ञात करना है, जिसकी त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है उसका आयतन ज्ञात कीजिए, तो ये भी मैंने लगा दिया, और जिसकी त्रिज्या 0.21 मीटर है उसकी त्रिज्या, अरे उसका आयतन ज्ञात करना है, तो वो भी मैंने लगा दिया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि दवाई का एक कैप्सूल है और 3.5 mm व्यास का है, यानी मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यानी उसका आयतन ज्ञात करना है। कह रहा है कि व्यास दिया है 3.5 मिलीमीटर, तो इसको भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, यानी कि उसका आयतन पूछ रहा है। देखिए भाई, आयतन क्या होता है, कोई भी चीज़ जितना स्थान घेरता है वही उसका आयतन होता है। तो कह रहा है दवाई का एक कैप्सूल है, 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला है, यानी गोल सा एक दवाई का है, और उसको भरने के लिए, मतलब कैप्सूल के अंदर जो दवाई होता है उसको भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, तो जितना उसका स्थान घेरेगा उतना ही होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन भी, दूसरा नहीं ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक कैप्सूल है जिसका व्यास क्या है, तो इसका व्यास दिया है 3.5 mm मिलीमीटर। अब कह रहा है इसका आयतन बताओ, तो आयतन कैसे निकलेगा, तो अच्छा व्यास दिया है तो पहले त्रिज्या निकालिए आप लोग। त्रिज्या कैसे निकालेंगे, 3.5/2, और mm में है तो mm कर दीजिए, यानी मिलीमीटर। अब आप लोग को इसका आयतन निकालना है, तो आयतन कैसे निकलेगा, तो आयतन का सूत्र लगाइए आप लोग। आयतन के बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 की जब 4/3 हो गया, बीच में गुणा है तो गुणा लिखिए, 22/7 हो गया पाई का मान, और गुणे आर क्यूब है, यानी आर का 3 बार गुणा, यानी आर का मान जो है इसका 3 बार गुणा कीजिए, तो 3.5/2 गुणे 3.5/2 गुणे 3.5/2। अब देखिए 2 दूना 4 कट गया, देखिए 2 दूना 4 नीचे हुआ, 4 से 4 काट दिए, 7 एकम 7 और 7 पचे 35 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5, तो 0.5 हो जाएगा, और 5 3 8, और तो कुछ नहीं कटेगा, हाँ कट जाएगा। देखिए ये वाला 2 कटा हुआ है, इस वाले 2 से 22 काट दीजिए, तो 2 एकम 2 और 11 दूना 22, अब कट गया ये सारा का सारा। अब सबको गुणा करके भाग कर दीजिए,
तो इसका गुणा करेंगे आप लोग 11, 0.5, 3.5, 3.5 का गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद जो आए उसमें 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 22.46 और मिलीमीटर में मान दिया था तो यम यानी मिलीमीटर का क्यूब कर देंगे आप लोग, क्योंकि आयतन ये निकला है। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि भाई दो गोले हैं जिनकी त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, मतलब दो गोले हैं और उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। गोलों के आयतनों का अनुपात बताइए। तो चलिए देखते हैं भाई, लगाते हैं इसको। देखिए पहला गोला, देखिए एक गोला यहाँ पर है और एक गोला बड़ा है। कह रहा है इनके त्रिज्याओं का अनुपात, मान लेते हैं इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है R2। अब कह रहा है कि इनकी त्रिज्याओं का अनुपात, अनुपात माने बटा, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, तो यह है 2:3, यानी 2:3 है। और अनुपात का मतलब आप सबके सब जानते हैं कि कोई संख्या है, उस संख्या का 2 गुना इसकी त्रिज्या है और उसी संख्या का 3 गुना इसकी त्रिज्या है। तो माना कि वो संख्या यक्स है, अतः त्रिज्या माना कॉमन जो है वो यक्स है। तो R1 बराबर क्या हो जाएगा भाई, अनुपात का मतलब क्या होता है, जैसे R1 बटे R2 का मान 2:3 है, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई तीसरी संख्या है, कोई एक संख्या है। अब वो संख्या क्या है, मैं यक्स मान ले रहा हूँ यहाँ पर। तो कोई संख्या है, उसका दुगुना इसका त्रिज्या है और उसका 3 गुना इसका त्रिज्या है। तो मान लिया वो संख्या, मान लिया यक्स है, तो यक्स का 2 गुना यानी 2x है R1 का मान, और 3x है यानी उसी संख्या का यक्स का ही 3 गुना क्या है, इसका मान है। तो R1 और R2 पता चल गया। अब चलिए दोनों का आयतन निकालिए। तो देखिए अगर हम इसका आयतन निकालेंगे, R1 जिसकी त्रिज्या है, तो इसका आयतन निकलेगा, आयतन को V वॉल्यूम से दर्शा देते हैं, तो V1 बराबर आ जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। R क्यूब मतलब R1 का क्यूब। तो देखिए बराबर लगाइए, 4/3 की जब 4/3 लिखिए, बीच में गुणा है। पाई का मान क्या होता है 22 बटे, अच्छा पाई ऐसे रहने दीजिए क्योंकि पाई अभी कट जाएगा ना, अनुपात निकालना है हमें। पाई हो गया और R1 का क्यूब है यानी कि 2x का क्यूब कर दीजिए। तो देखिए 4/3 पाई हो गया और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 और यक्स का क्यूब हो जाएगा यक्स क्यूब। तो ये हो गया 8x क्यूब। अब चलिए ऐसे इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए। तो V2 बराबर हो जाएगा, V2 का मान क्या आएगा, ये V2 का मान आ गया, अरे सॉरी V1 का मान आ गया। अब V2 का मान कैसे निकलेगा, तो ये भी कर दीजिए 4/3 पाई और R2 क्योंकि दूसरी त्रिज्या लेकर लगाना है और क्यूब है तो क्यूब कर दीजिए। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 पाई लिख दीजिए और R2 का मान क्या है 3x है, तो 3x का क्यूब कर दिए। अब इसके बाद में देखिए V2 का मान निकल कर आ गया 4/3 पाई, 3 का क्यूब होगा 27 और यक्स का क्यूब हो जाएगा यक्स क्यूब, तो 27x क्यूब हो जाएगा। अब चलिए आप लोग निकालिए अनुपात, यानी अनुपात निकालना इसका। तो अनुपात कैसे निकालेंगे, अनुपात कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए V अनुपात माने बटा होता है, तो हमें पहले का अनुपात बटे दूसरे का अनुपात, यानी पहले और दूसरे के अनुपात का हमें आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात कैसे निकलेगा, तो V1 का मान क्या निकाले हैं आप लोग 4/3 पाई 8x क्यूब और बटे में V2 का मान क्या निकाले हैं, तो 4/3 पाई 27x क्यूब, 27x क्यूब। अब इसको काटवार दीजिए जो कट रहा है, तो देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया और यक्स क्यूब से यक्स क्यूब कट गया, तो क्या आया 8/27, यानी कि 8:27, क्योंकि अनुपात माने बटा भी होता है, तो 8:27 यही हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए आप लोग इसको। इसके बाद अगला नंबर हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है कि धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास दिया है 4.2 सेंटीमीटर और कह रहा है इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का वजन है 8.9 ग्राम। तो देखिए आप सब इसका आयतन निकाल लीजिए और जितना सेंटीमीटर क्यूब आयतन निकले, तो सोचिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का इतना ग्राम होता है, तो जितना सेंटीमीटर क्यूब आएगा उसमें हम 8.9 का गुणा कर देंगे और फिर गेंद का द्रव्यमान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को लगा कर देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले क्या दिया है उसको लिखिए। तो क्या दिया है, आपको व्यास दिया हुआ है, कह रहा है गेंद है और उसका व्यास धातु का गेंद है और धातु का गेंद है, इसका व्यास क्या है 4.2 सेंटीमीटर है, 4.2 सेंटीमीटर है।
अब गेंद का व्यास क्या है, 4.2 सेंटीमीटर है, तो सोचिए गेंद की त्रिज्या कितनी होगी, तो 4.2 का आधा कर दीजिए, 4.2/2, तो ये हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, और इतना सेंटीमीटर क्या हो गया, इसकी त्रिज्या हो गई। और जब त्रिज्या निकल गया तो आप बड़े आसानी से इसका आयतन निकाल सकते हैं, तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए, आयतन निकल जाएगा। तो आयतन बराबर क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होगा। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 गुणे आर क्यूब, आर क्यूब माने आर का 3 मरतबा गुणा, तो 2.1 गुणे 2.1 गुणे 2.1, आर का मान 2.1 ही तो है, और इसी का क्यूब करना है, क्यूब माने 3 बार गुणा करना है, तो कर दिए। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 सते 21, सॉरी 3 से काटना चाहिए था पर 7 से काट दिए, तो 7 त्रिक 21 कर दीजिए, 3 हो गया यहाँ पर। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 सते 21, यहाँ पर कट गया। अब इसका 4 22 चौक 88, 88 का 0.3 में गुणा कीजिए, फिर इसका 0.7 में गुणा कीजिए, फिर जो आ जाए उसका 2.1 में गुणा कीजिए, और ये गुणा करने पर आ जाएगा हमारा 38.808 आ जाएगा, और इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। यानी जो गोला, जिस गोले की बात कर रहा है, जिस गोले का व्यास इतना है, उस गोले का जो आयतन है वो आयतन है 38.808 सेंटीमीटर क्यूब। अब कह रहा है कि भाई अगर उसी गोले का 1 ग्राम, मतलब कि हम लोग 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8.9 ग्राम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, कह रहा है कि भाई जिस गोले की बात की जा रही है उस गोले के 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान 8.9 ग्राम है, तो आपका पूरा गोला कितना सेंटीमीटर क्यूब है, 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सोचिए इसका द्रव्यमान क्या होगा। तो देखिए जो 38.808 है, इसी का 8.9 में गुणा कर दीजिए, और जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 345.3 या 4 कर दीजिए, 4 ग्राम, इतना ग्राम आ जाएगा। तो देखिए भाई इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारे गोले का आयतन हो गया, और कह रहा है जो गोला है ना धातु का, उस गोले का 1 सेंटीमीटर क्यूब का द्रव्यमान है 8.9 ग्राम। तो सोचिए इतने सेंटीमीटर क्यूब का कितना होगा, तो इसी में 8.9 का गुणा कर दीजिए, आ गया 345.4 ग्राम, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 5वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, यानी जितना आप लोग पृथ्वी का व्यास मानिए उसका 1/4 मतलब 1/4 चंद्रमा का व्यास मान लीजिए, और फिर दोनों के आयतन कौन सी भिन्न है, मतलब दोनों का आयतन का भिन्न निकालिए, यानी कि हमें सिंपल भाषा में अनुपात निकालना है। तो चलिए हम लोग निकाल कर देखते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है भाई पृथ्वी है, तो देखिए मैं एक पृथ्वी बना लेता हूँ यहाँ पर, देखिए पृथ्वी बन गया, और कह रहा है चंद्रमा है, कह रहा है पृथ्वी का जितना व्यास है, जितना भी पृथ्वी का व्यास मानिए, व्यास मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितना पृथ्वी का व्यास है, इसका 1/4 1/4 इस चंद्रमा का व्यास है। अब ये क्या है भाई, ये है पृथ्वी, और ये क्या है, तो ये हमारा चंद्रमा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है जो पृथ्वी का व्यास मानिए उसका 1/4 चंद्रमा का व्यास मान लीजिए। अब सोचिए पृथ्वी का व्यास अगर मैं आसान भाषा में लगाऊं तो इसको 8x मानिए, और इसका 1/4 करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, इससे आसानी से लग जाएगा, पर आप कुछ भी मानकर लगा लीजिए, आ जाएगा आंसर। तो 8x क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8x का 1/4 भी आसानी से हो जाएगा, 2x इसका आ जाएगा, और व्यास इसका 2x है, तो त्रिज्या इसका उसका आधा हो जाएगा, यानी x इसकी त्रिज्या आ जाएगी, तो त्रिज्या x आ जाएगी, और इसकी त्रिज्या 4x आ जाएगी, हम आसानी से लगा लेंगे। पर अगर इसको आप x मानेंगे तो आपको इसको x/4 मानना पड़ेगा इसका व्यास, और फिर उसका भी जब आधा करेंगे तो x/8 हो जाएगा, यानी त्रिज्या लेना पड़ेगा x/8। तो कैलकुलेशन में थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। तो चलिए मान लेते हैं, माना पृथ्वी का व्यास आप कुछ भी मानकर लगाइए, एकदम सही रहेगा। पृथ्वी का व्यास 8x। अब पृथ्वी का व्यास 8x है, तो सोचिए चंद्रमा कितना होगा। तो प्रश्न कह रहा है जितना आपने पृथ्वी माना है उसका 1/4, यानी जितना भी आपने पृथ्वी माना है
उसका एक चौथाई माने 1/4 चंद्रमा वाला है, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो 2x आ गया। यानी चंद्रमा का व्यास क्या निकल गया, 2x। तो ये चंद्रमा का व्यास हो गया, चंद्रमा का व्यास 2x है और पृथ्वी का व्यास 8x है। अब पृथ्वी का व्यास 8x है तो सोचिए पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होगी। तो पृथ्वी की त्रिज्या, और पृथ्वी की त्रिज्या को मैं r1 मान लेता हूं, और ये क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या कैसे निकलता है, तो जो भी व्यास है उसका बटा 2 कर दीजिए, त्रिज्या निकल जाएगा। तो r1 का मान क्या आ गया, देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो आ जाएगा 4x। तो पृथ्वी की त्रिज्या आ गई 4x, और चंद्रमा की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकालना है r2। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 2x है उसका बटा 2 कर देंगे। जो व्यास है, व्यास का आधा त्रिज्या होता है, तो 2 से 2 कट गया, x आ गया। यानी कि जो पृथ्वी का त्रिज्या निकला वो 4x निकला, और जो चंद्रमा का त्रिज्या निकला वो x निकला। अब चलिए इसका आयतन निकालिए और फिर दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो चलिए इसका आयतन निकालते हैं। तो आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है। अब देखिए बराबर 4/3 की जब 4/3 हो गया, पाई का मान मत रखिए, जब अनुपात निकालना हो तो पाई का मान मत रखिए, क्योंकि पाई कट जाएगा जब बटे करेंगे तो पाई हो गया। और r1 का r क्यूब है, r1 का क्यूब है, तो r1 कितना है, 4x है, तो 4x का हमें क्या करना है, क्यूब करना है। तो रख दीजिए मान, देखिए 4/3 पाई हो गया, और 4 का क्यूब क्या होगा, 4 चौक 16, 16 चौक के 64 हो गया, और यक्स का क्यूब क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब। अब चलिए इसका कर लीजिए, इसका भी आयतन निकालते हैं भाई। तो इसका आयतन क्या होगा, तो इसका आयतन होगा 4/3 पाई r क्यूब। अब यहाँ पर r2 है तो r2 का क्यूब कर दीजिए। अब देखिए बराबर 4/3 ऐसे रहने दीजिए, पाई और r2 की का मान क्या है, यक्स है, तो r2 की जगह पर यक्स लिख देंगे, यक्स का क्यूब। तो इसका आयतन ये निकल गया और इसका आयतन ये निकल गया। अब दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। तो अनुपात कैसे निकलेगा, अनुपात कैसे निकलेगा, देखिए पृथ्वी वाला ऊपर लिख दीजिए या चंद्रमा वाला ऊपर लिख दीजिए, किसका अनुपात पूछ रहा है। एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन को हम लोग जब ध्यान से देखते हैं ना, तो हमें चंद्रमा वाला ऊपर कह रहा है, यानी चंद्रमा वाला पहले कह रहा है। देखिए आप लोग भी क्वेश्चन देखिए, देखिए कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4, चंद्रमा का आयतन और पृथ्वी के आयतन में कौन से भिन्न है, यानी चंद्रमा का आयतन पहले लिखा और पृथ्वी का आयतन बाद में लिखा, यानी चंद्रमा वाला मान ऊपर लिखना है, यानी 4/3 पाई यक्स क्यूब ऊपर लिखना है, बटे पृथ्वी वाला नीचे लिखना है, 4/3 पाई और 64 यक्स क्यूब ऊपर लिखना है। अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, और यक्स क्यूब से यक्स क्यूब कट गया, तो ऊपर देखिए सब कट गया, तो ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बचा 64, तो 1/64 यही आ गया। और इसको अनुपात में लिखना हो तो 1/64 कह सकते हैं, तो जो मन करे वो कह लीजिए, और दोनों के दोनों आंसर सही है। तो 1/64 या 1/64 यही हमारा आंसर हो गया। तो देख लीजिए कैसे लगा। आप यहाँ पर यक्स लीजिए तो यहाँ हो जाएगा x/4, फिर इसका त्रिज्या लेंगे तो x/2 हो जाएगा त्रिज्या, और इसकी त्रिज्या हो जाएगा x/8 हो जाएगा इसकी त्रिज्या, 1/2 का गुणा करेंगे तो, और फिर इसके बाद इस पर लगा दीजिए, तब भी यही आंसर आएगा। आंसर हमेशा सेम आएगा, पर मैंने आसानी से समझाने के लिए इसका व्यास मैंने 8x अपने मन से माना है, और इसका 1/4 किया तो चंद्रमा का निकल गया व्यास, और व्यास जब 2x निकला तो इसका आधा करने में आसानी हुआ, केवल x आया और फार्मूले में रखकर आसानी से आ गया। तो देख लीजिए आप लोग। चलिए अब हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि उस बड़े से बड़े गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा गया है जिसके कोर 12 सेंटीमीटर हैं। यानी देखिए एक घन है, देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग यहां समझते हैं। कह रहे एक घन है इस तरह से, और इस घन का प्रत्येक कोर, प्रत्येक किनारा 12 सेंटीमीटर है। देखिए 12 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक कोर है, यहाँ से यहाँ तक का 12 सेंटीमीटर है, ऐसे 12 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी है, 12 सेंटीमीटर का हर भुजा है इसका। अब कह रहा है इसमें से जो बड़े से बड़ा गोला काटा जाएगा, जो इसके अंदर से बड़े से बड़ा गोला काट कर निकाला जाएगा उसका आयतन निकालिए। तो सोचिए भाई जो भी गोला इसमें से बड़े से बड़ा जो गोला काटा जाएगा उसका व्यास क्या होगा। तो देखिए जो गोला है वो गोला इस सामने मतलब इस वाले पृष्ठ को भी टच करेगा और इस वाले पृष्ठ को भी टच करेगा, यानी उसका व्यास क्या हो जाएगा। तो उसका व्यास हो जाएगा इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक की दूरी, और इस पृष्ठ से इस पृष्ठ तक की दूरी कितनी है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर। यानी जो गोला काटा जाएगा भाई,
एक घन में से जो बड़े से बड़ा गोला काटा जाएगा वो घन के किनारे के बराबर होगा उसका व्यास। तो यानी कि व्यास बराबर क्या हो गया, जो गोला काटा जाएगा घन में से उसका व्यास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और व्यास 12 सेंटीमीटर हो गया तो सोचिए त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, तो त्रिज्या होगा जितना भी व्यास है उसका बटा 2 कर दीजिए, बटा 2 कर दीजिए, तो हमारा आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो गई। अब उसका हमें आयतन ज्ञात करना है, तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए आप लोग। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 लिखिए, गुड़े पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुड़े आर क्यूब यानी आर का 3 बार गुड़ा, तो 6 गुड़े 6 गुड़े 6, क्योंकि आर का मान 6 ही तो है। अब लिख दीजिए, देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो कट गया एक। अब इसका गुड़ा करके और 7 से भाग दे दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो भाग देने पर आ जाएगा 905.14, और भाई ये मान सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया। देखिए भाई फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए जो घन है, घन में से जो बड़े से बड़ा गोला काटा जाएगा उस गोले का जो व्यास होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा इसके किनारे के बराबर, क्योंकि जो बड़े से बड़ा गोला काटा जाएगा वो गोला इस पृष्ठ को भी टच करेगा और इस पृष्ठ को भी टच करेगा, ऐसे ही आगे के पृष्ठ को टच करेगा, पीछे के पृष्ठ को टच करेगा, और इसके किनारे की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, इसलिए गोले का व्यास हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आप 3D में थोड़ा सा सोच कर देखिए और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि इसका व्यास 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपको पता चल गया, और त्रिज्या पता चल गया तो त्रिज्या ही केवल चाहिए आयतन निकालने के लिए, क्योंकि आर का मान ही हमें चाहिए, क्योंकि 4/3 और पाई का मान तो हमें पहले से पता है, आर का मान चाहिए, उसी का 3 बार गुणा करके और इसका मान रख दीजिए तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से 7 नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, और यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग अभ्यास 11.4 का हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। देखिए व्यास कितना है 10.5 सेंटीमीटर, ये व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, और कह रहा है अर्धगोलाकार कटोरा है तो कितने लीटर दूध आ सकता है। तो सोचिए अर्धगोले का व्यास क्या होता है, तो अर्धगोले के आयतन का सूत्र क्या होता है। देखिए जितना उसका आयतन होगा उतनी ही उसकी धारिता होगी, धारण करने की क्षमता होगी। तो चलिए देखते हैं, तो व्यास क्या दिया है, व्यास दिया है, हम लोग कौन सा नंबर क्वेश्चन लगा रहे हैं, तो ये 8वां नंबर क्वेश्चन है, और इसका व्यास दिया है, कह रहे हैं एक अर्धगोलाकार कटोरा है जिसका व्यास क्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर, ये हो गया व्यास, 10.5 सेंटीमीटर व्यास हो गया। आप सब जानते हैं कि व्यास से हम कुछ नहीं कर सकते, हमें त्रिज्या चाहिए, और त्रिज्या का मान क्या होता है, तो जो भी व्यास का मान है उसमें बटे 2 कर देंगे तो हमें त्रिज्या पता चल जाएगा, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर रहने दीजिए। अब देखिए आपको मतलब एक कटोरा है, और कटोरा क्या होता है अर्धगोला होता है, तो अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो देखिए अर्धगोले का आयतन, तो देखिए जब पूरा गोला होता था तो हम 4/3 लिखते थे, जो अर्धगोला है उसके आयतन का सूत्र होता है 2/3 पाई आर क्यूब। एक बार फिर से सुन लीजिए, देखिए जो पूरा गोला होता है उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि अर्धगोले का सूत्र होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो चलिए इस पर फार्मूले पर रख दीजिए, 2/3 की जगह 2/3, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर क्यूब है, आर क्यूब मतलब आर का 3 बार गुणा, तो देखिए 10.5/2 यही तो आर का मान है, इसका 3 बार गुणा करना है। देखिए हमने 3 बार इसका गुणा कर दिया। अब इसमें देखिए 2 से एक बार 2 कटा, और इस वाले 2 से 11 दूना 22, ये वाला कट गया। अगर हम 7 से काटें तो 7 एकम 7 और 1.5 सत्ते 10.5 हो जाएगा, और 3 से अगर काटें तो 3 पचे 15 हो गया, लीजिए 3 पचे 15 हो गया। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए नीचे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ भी कट गया, यहाँ भी पूरा कट गया, 2 भी कट गया, हाँ नीचे भी 2 बचा है भाई, तो 2 बचा है, तो यानी कि इसका गुणा करेंगे और फिर 2 से भाग दे देंगे, तो भाग करने पर ये आ जाएगा 303.18 आ जाएगा, इतना आ जाएगा। और देखिए ये सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर सेंटीमीटर क्यूब में निकाल ली, ये आयतन आपका आ गया। अब ये पूछ रहा है,
कह रहा है कि भाई ये जो कटोरा है इसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, यानी लीटर में आपको मान निकालना है। तो लीटर कैसे निकलेगा, तो देखिए अगर आपको आयतन मिला हो सेंटीमीटर क्यूब में, तो जब इसमें 1000 का भाग देंगे तो ये लीटर में बदल जाएगा। यानी कोई भी चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसका आयतन निकालना है, लीटर में निकालना है, तो 303.18 जो है इसमें 1000 से भाग दे देंगे तो जो चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में होता है वो बदल जाता है लीटर में। तो कोई भी चीज़ सेंटीमीटर क्यूब में है और आपको लीटर में चाहिए तो बटे 1000 कर दीजिए, और 1000 करेंगे तो देखिए 1000 में 3 जीरो है, इसलिए 0.3 अंक इधर छटक जाएगा और फिर 3 अंक छटकेगा इधर या कूदेगा तो यहाँ पर आ जाएगा और इस तरह से आ जाएगा 0.303 और लीटर कह सकते हैं इसको। तो इतना लीटर दूध इस कटोरे में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हमने 8वां नंबर क्वेश्चन लगा लिया। देखिए कटोरा था, अर्धगोले के आकार का था, तो इसलिए फार्मूला लगाए 2/3 पाई आर क्यूब। फार्मूले पर रखकर पूरा गुणा कर दिए, 303.18 आ गया। फिर सेंटीमीटर क्यूब में आया, क्योंकि ये मान सेंटीमीटर में दिया था तो सेंटीमीटर क्यूब में आया। अब इसको लीटर में बदलना है, तो लीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब में जो चीज़ है उसमें 1000 का भाग दे देंगे, तो 1000 का भाग दे दिया और फिर इस तरह से हमने लीटर में निकाल लिया। तो 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी है। देखिए अर्धगोला फिर से आ गया भाई, यानी 2/3 पाई आर क्यूब लगाना है, 4/3 नहीं लगाना, 4/3 पूरे गोले के लिए लगाते हैं। तो एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं भाई, टंकी में लगे लोहे का आयतन निकालना है। 9वां नंबर क्वेश्चन हमें देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी है इस तरह से, और ये 1 सेंटीमीटर मोटे चद्दर से बना है। 1 सेंटीमीटर मोटे चद्दर से बना है। तो देखिए ये चद्दर जो है ये कितना सेंटीमीटर है, तो ये है 1 सेंटीमीटर। ये कितना है, 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर। और इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है, यानी बीचों बीच से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, 1 मीटर है। 1 मीटर है यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मीटर हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये कितना है, तो ये 1 सेंटीमीटर है, आप सब जानते हैं। यानी देखिए आप लोग क्या कीजिए, एक बार इसका आयतन निकालना पड़ेगा पूरी त्रिज्या लेकर। जब पूरी त्रिज्या लेंगे तो ये पूरे का आयतन निकल जाएगा, पूरे का आयतन निकल जाएगा। और जब 1 मीटर केवल लेकर लगाएंगे तो केवल अंदर वाले का आयतन निकलेगा। फिर क्या करेंगे, हमें केवल इस चद्दर का आयतन निकालना है, केवल इस लोहे का आयतन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए एक बार बाहर वाला त्रिज्या ले लीजिए। बाहर वाला त्रिज्या कितना होगा, देखिए 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये बाहर वाला त्रिज्या निकल गया। और बाहर वाला त्रिज्या लेकर जब आयतन निकालेंगे तो कितना स्थान निकल जाएगा, इस पूरे का आयतन निकलेगा, इस पूरे भाग का इतने का आयतन निकलेगा। अब इस पूरे आयतन में से हमें घटा देना है, केवल अंदर वाला लीजिए, केवल अंदर वाला लीजिए 1 मीटर, और फिर इसका आयतन निकालिए, ये निकलेगा। तो ये अंदर वाले का आयतन घटा देना है हमें। तो क्या होगा, इस पूरे आयतन में से जब अंदर वाला आयतन घट जाएगा तो यही लोहे के चद्दर वाला आयतन तो बचेगा। तो देखिए हम लोग सबसे पहले निकालते हैं बाहरी त्रिज्या। तो त्रिज्या निकाल लेते हैं। देखिए अच्छा, त्रिज्या दिया है या व्यास दिया है ये भी हम एक बार ध्यान दे देते हैं। तो ये त्रिज्या ही दिया है भाई, 1 मीटर। तो देखिए टंकी का लिख देते हैं, टंकी का आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, जो आंतरिक त्रिज्या है स्मॉल आर, ये कितना है भाई, 1 मीटर है। और 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर है। तो आंतरिक त्रिज्या को मैं R1 मान लेता हूं, और R1 का मान 100 सेंटीमीटर है। यानी कि जो आंतरिक त्रिज्या है, तो आंतरिक त्रिज्या लेकर जब इसका आयतन निकालेंगे तो ये इतने का आयतन निकलेगा। देखिए इसका, यानी जो रंगा हुआ पार्ट है इसका, देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो इतना है, इतने का आयतन निकलेगा। देखिए इसका आयतन निकलेगा जब आंतरिक त्रिज्या लेकर लगाएंगे। तो चलिए निकालते हैं। अतः आंतरिक आयतन, आंतरिक आयतन, और आंतरिक आयतन क्या होगा भाई, फार्मूला हमें वही लगाना है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पूरा गोले के लिए 4/3 और आधे गोले के लिए 2/3 लगाते हैं हम लोग। तो 2/3 हो गया। पाई का मान आपके सब जानते हैं, 22/7 लेंगे हम लोग। और इसके बाद में
आर क्यूब करना है, तो आर क्यूब क्या है 100 गुणे 100 गुणे 100, ये कर देंगे। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको काट वाट लीजिए। जब हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 20 × 238.09, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया इसका आंतरिक वाले का आयतन, केवल आंतरिक वाले का आयतन। अब देखिए बाहरी आयतन निकालेंगे, तो बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। तो बाहरी त्रिज्या सोचिए कितना होगा, बाहरी त्रिज्या, तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बाहरी त्रिज्या निकालने के लिए ये आंतरिक वाला त्रिज्या जो 100 सेंटीमीटर है, इसमें हम ये मोटाई जोड़ देंगे, और मोटाई जोड़ेंगे तो 100 + 1 यानी कि 101 आ जाएगा, सॉरी 101 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा स्मॉल r2 का मान, यानी बाहरी त्रिज्या। अब बाहरी त्रिज्या पर फिर से वही सूत्र लगा दीजिए आयतन वाला। तो आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, 2/3 πr³, तो 2/3 गुणे पाई का मान हो गया 22/7, और r³ का मान क्या होगा, तो 101 गुणे 101 गुणे 101, ये हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 21,58,725.9, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब आपको लोहे का आयतन निकालना है, लोहे का आयतन। तो लोहे का आयतन कैसे आएगा, तो लोहे का आयतन बराबर होगा बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन। अब सोचिए बाहरी आयतन क्या है, तो इसका मान लिख दीजिए। तो मान इसका आ जाएगा, देखिए 2095/238.09 माइनस हो जाएगा, अरे सॉरी बाहरी वाला तो 21 वाला है ना, तो बाहरी वाला 21 वाला है, हम लोग गलत कर दिए, थोड़ा सा देखिए, बाहरी वाला ये वाला है 21,58,725.9 माइनस आंतरिक वाला कितना है, तो ऊपर निकाल रखा है मैंने 2095/238। इसको घटा देंगे जब आप, तो इसको घटाने पर हमारा मान जो आएगा वो आएगा 63,487, ये आएगा 63,487, इतना आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर क्यूब है, तो सेंटीमीटर क्यूब आएगा, सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए अगर सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं, तो मीटर क्यूब में आप बड़े आसानी से बदल सकते हैं। देखिए 63,48,7 इतना आया है, सेंटीमीटर क्यूब में है। अब इसको मीटर क्यूब में बदलना चाहते हैं, तो बटे 10 लाख कर दीजिए, बटे 10 लाख कर दीजिए। देखिए 3 2 5 1 6 0 से जब भाग दे देंगे तो ये मीटर क्यूब में हो जाएगा। तो चाहिए तो आप सेंटीमीटर क्यूब में अगर आंसर है तो सेंटीमीटर क्यूब में कीजिए, और अगर मीटर क्यूब में है तो मीटर क्यूब में करने के लिए 10 लाख से भाग देते हैं, तो 10 लाख से भाग देंगे तो 0.6 अंक आएगा, तो 0.6348 आ जाएगा, 487 आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब हो जाएगा। तो मीटर क्यूब में करना है तो 10 लाख से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में बदलना होता है तो 10 लाख से भाग देते हैं, तो आप भाग देकर ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने आंसर निकाल लिया इसका। अगला नंबर क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और 10 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, 10वां नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक गोला है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, और कह रहा है इसका आयतन आप लोग ज्ञात कीजिए, आयतन इसका आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आयतन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, गोले की त्रिज्या चाहिए, पर गोले की त्रिज्या तो दिया नहीं है, आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है। तो चलिए निकालते हैं मान। पृष्ठीय क्षेत्रफल की जगह पर मैं लिख सकता हूँ 4πr², क्योंकि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है, और बराबर हो गया 154 की जगह पर 154 हो गया। अब देखिए 4 को इधर भेज दीजिए, तो 4 इधर आएगा तो हो जाएगा πr², और πr² का मान आ गया 154/4। अब इसको काट दीजिए तो ये आ जाएगा 38.5 आ जाएगा। देखिए 4 और 38.5 आ जाएगा, इसको काटने पर
आप लोग काट कर देख लीजिएगा। और पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। तो 22r² है और बटा 7 बराबर हो गया 38.5। अब देखिए 7 को इधर भेजिए तो 7 जाएगा गुणे में, तो 38.5 गुणे 7 हो जाएगा, और 22 इधर आएगा तो बटे में आएगा 22। देखिए भाई 7 बटे में इधर जाएगा तो गुणे में, और 22 नीचे आ जाएगा इस तरह से, और इस तरह से r² का मान आपको पता चल गया। अब देखिए हमें r का मान चाहिए, तो 22 का इसका गुणा भाग कर लेंगे, इन दोनों का गुणा करके 22 से भाग दे दीजिए, तो ये आ जाएगा 12.25, ये आ गया। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, अगर बराबर के एक तरफ से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ वाला अंडर रूट में चला जाएगा 12.25, और 12.25 जब बाहर निकलता है तो 3.5 आता है, ये आप सबके सब जानते हैं। और इतना क्या हो गया, तो ये मान सेंटीमीटर स्क्वायर में था तो ये सेंटीमीटर हो गया। तो इस तरह से मैंने r का मान निकाल लिया। अब r का यही मान हम आयतन के सूत्र में लिख देंगे। तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ होता है। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 लिख दीजिए, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 लगाते हैं हम लोग, और r³, तो जो r का मान निकाले हैं उसी का क्यूब कर दीजिए, तो 3.5 निकला, तो 3.5 का 3 बार गुणा कर दीजिए, हो गया क्यूब। तो इस तरह से हमने 3.5 का 3 बार गुणा कर लिया। अब 7 एकम 7, 7 पचे 35 हो गया। और इसी तरह से हाँ, अब और कुछ नहीं कटेगा, और इसका गुणा भाग आप लोग कर लीजिए, 4 का 22 में गुणा कीजिए, फिर 0.5 में, फिर 3.5 में, फिर 3.5 में, इस तरह से गुणा करके और फिर 3 से भाग दे दीजिए, तो यह आ जाएगा 539 आ जाएगा। देखिए 22 का 4 में गुणा कीजिए, फिर 0.5 में, फिर 3.5, फिर 3.5, तो 539 आएगा, और बटे में 3 कर दीजिए, फिर इसका भाग लगाएंगे तो ये आ जाएगा 179 सही 2/3 आ जाएगा, और यही हमारा आंसर हो गया। और देखिए आयतन निकला है, तो हम लोग सेंटीमीटर में था मान, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख देते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए इस तरह से हमने 10वां नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया था, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल की मदद से हमने r का मान निकाला। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिख दिया 154। अब 4 और पाई के मान को इधर पक्षांतर किए, तो 4 पाई के मान को इधर पक्षांतर किए, पहले 4 पक्षांतर किए तो 38.5 हो गया, फिर 7 पक्षांतर किए तो 7 बटे में था गुणे में हो गया, और 22 बटे में आ गया, फिर इसको भाग वाग कर लिए तो 12.25 आ गया, और फिर 12.25 को अंडर रूट में ले जाएंगे तो 3.5 आएगा, यानी r का मान निकल गया। और यही r का मान हम लोग आयतन के फार्मूले में रख कर और आयतन निकाल लिए उस गोले का। तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। चलिए 10वां नंबर हो गया। अब हम लोग 11 नंबर देखते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन आप सबके सब देख सकते हैं कितना आसान सा है। लिखा है यदि एक गोलीय कोश का बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर तथा आंतरिक व्यास 9 सेंटीमीटर है तो कोश में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको, फिर से पढ़िए एक बार। लिखा है यदि एक गोलीय कोश का बाह्य व्यास 10 सेंटीमीटर है और आंतरिक व्यास 9 सेंटीमीटर है तो कोश में लगी धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो आंतरिक वाला आयतन होगा उसको घटा देना है जो बाहरी वाला आयतन है उसमें से। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं इसको। तो देखिए आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गोला है, एक गोला है धातु का बना हुआ है, इस तरह से धातु का बना हुआ है। कह रहा है इसका आंतरिक व्यास मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये आंतरिक व्यास है, और यहां से लेकर इस किनारे तक का ये बाह्य व्यास होगा, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो होगा ये बाहरी व्यास होगा। और बाहरी व्यास हमें दे रहा है, बाहरी व्यास हमें कितना दे रहा है, ये दे रहा है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। और आंतरिक व्यास क्या है, यहां से लेकर और यहां तक का ये आंतरिक व्यास है। आंतरिक व्यास हमें दिया है 9 सेंटीमीटर। तो आंतरिक व्यास लेकर हम लोग जब आयतन निकालेंगे तो ये रेखांकित अंश का आयतन निकलेगा, और जब बाहरी व्यास लेकर आयतन निकालेंगे, जो बाहरी व्यास है 10 सेंटीमीटर, इसको लेकर जब आयतन निकालेंगे तो पूरे गोले का आयतन निकल जाएगा। लेकिन आपको आयतन किसका पूछ रहा है, तो आपको आयतन केवल धातु का पूछ रहा है, इस धातु का। और ये गोला कैसा, ये खोखला गोला है, तो यहाँ पर ये जो धातु है इसी का आयतन पूछ रहा है। तो आपको करना क्या है, आप बाहरी व्यास लेकर आयतन निकालिए, तो ये पूरे का आयतन निकल जाएगा। और जब पूरे का आयतन निकल जाए तो उसमें से आंतरिक व्यास लेकर आयतन निकालिए, तो ये खोखले वाले हिस्से का आयतन निकलेगा। तो इस बाहरी वाले कुल आयतन में से ये खोखला वाला आयतन घटा देंगे तो ये धातु का आयतन हमें पता चल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं बाहरी व्यास। तो बाहरी व्यास
तो बाहरी व्यास कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो बाहरी त्रिज्या क्या होगा, बाहरी त्रिज्या जिसको मैं मान लेता हूं R1, ये हो जाएगा 10/2। जितना भी व्यास रहे उसका बटा 2 कर देंगे तो वो त्रिज्या निकल जाएगा। तो आ गया 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी आधा होता है त्रिज्या। तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गया। अब कुल आयतन का मतलब समझ रहे हैं, पूरे का आयतन। तो कुल आयतन क्या आ जाएगा, कुल आयतन का अब सूत्र लगाइए। तो सूत्र क्या होगा, 4/3। पूरा गोला है ना तो 4/3 लगाएंगे, अर्ध गोला होता तो 2/3 लगाते, पाई आर क्यूब होगा। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान हो गया 22/7 गुणे आर क्यूब है। अब आर क्यूब माने 5 का क्यूब, तो 5 गुणे 5 हो गया। अब जब इसका पूरा गुणा करेंगे 5 25 25 125 का 22 88 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 11,000। तो 11,000 बटे में 7 21, ये आ गया कुल आयतन। और सेंटीमीटर में मान है तो सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा आ गया कुल आयतन आ गया, यानी पूरे का आयतन आ गया। अब देखिए आंतरिक त्रिज्या लीजिए, आंतरिक त्रिज्या। तो आंतरिक व्यास पहले ले लीजिए। तो आंतरिक व्यास बराबर होगा, देखिए आंतरिक व्यास क्या दिया है, तो ये दिया है 9 सेंटीमीटर। आंतरिक व्यास बराबर दिया है 9 सेंटीमीटर। और आंतरिक व्यास दिया है तो आंतरिक त्रिज्या निकाल सकते हैं आप लोग, आंतरिक त्रिज्या। और आंतरिक त्रिज्या जिसको R2 से आप दर्शा सकते हैं, देखिए यहाँ R1 है, यहाँ R2 से दर्शा सकते हैं तो 9/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, 9/2 सेंटीमीटर। अब 9/2 सेंटीमीटर है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कुल मतलब सॉरी ये खाली जगह का यानी आंतरिक आयतन निकाल सकते हैं। तो आंतरिक आयतन बराबर होगा 4/3 पाई, और R2 है तो R2 का क्यूब हो जाएगा। अब देखिए 4/3 की जब 4/3 हो गया, पाई की जगह पर 22/7 लिख लीजिए, देखिए 22/7 लिख लीजिए। और बीच में गुणा है और R2 का क्यूब है तो R2 का मान क्या है 9/2 है, तो 9/2 गुणे 9/2 गुणे 9/2, इस तरह से हम लोग इसका क्यूब कर लेंगे। अब देखिए 2 दूना 4 कट गया, देखिए 2 से 2 कटा, 2 दूना 4 कट गया, और 2 से काटिए 2 कम 2 11 दूना 22। अब इसका गुणा कर लेंगे आप लोग तो ये आ जाएगा 8019 और 7 त्रिक 21 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सोचिए लोहे का व्यास क्या होगा, सॉरी लोहे का आयतन क्या होगा। तो लोहा कितना लगा है, तो कुल लोहा बराबर कैसे निकलेगा, लोहा का आयतन या धातु का आयतन कह सकते हैं, क्योंकि धातु लिखा है। तो लोहे का आयतन या धातु का आयतन क्या होगा, तो कुल आयतन में से यानी 11,000/21 में से आप लोग घटा देंगे 8019/21 घटा देंगे। और जब ये घटाएंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए 8019 में से घटा देंगे आप लोग 11,000, तो ये आ जाएगा 2,981/21। तो ये आ जाएगा 41, यानी 141 आ जाएगा, 141.95, और इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो ये लोहे का आयतन हमारा निकल गया इस तरह से। तो इस तरह से हमने 11 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। देखिए अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन लगाएंगे। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे कि किसी धातु के एक खोखले गोले की अंतः त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दिया है तथा धातु की मोटाई 2 सेंटीमीटर है, तो धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए धातु का आयतन ज्ञात करना है तो फिर से सेम टू सेम 11 नंबर क्वेश्चन ही 12 नंबर क्वेश्चन है। देखिए इसमें व्यास दे देकर पूछ रहा था, इसमें त्रिज्या दे देकर पूछ रहा है, तो सेम टू सेम वही काम करना है हमें फिर से। देखिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन अब की बार क्या कह रहा है, एक गोला है धातु का और धातु का खोखला गोला है इस तरह से, और कह रहा है इसका बाहरी त्रिज्या यानी यहां से यहां तक का पूरा देखेंगे तो ये आएगा आपका 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है। और इसकी आंतरिक त्रिज्या अगर देखें, नहीं सॉरी धातु की मोटाई अगर देखें, धातु कितना मोटा है यानी ये मोटाई अगर देखें तो ये है 2 सेंटीमीटर।
तो धातु की मोटाई है 2 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या मतलब सॉरी यहाँ से यहाँ तक का केवल होगा, ये आंतरिक त्रिज्या होगा, मैंने गलत कर दिया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा आंतरिक त्रिज्या होगा और ये हमारा मोटाई है, ये मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये मोटाई यहाँ से लेकर यहाँ तक का 2 सेंटीमीटर है और आंतरिक त्रिज्या मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या है 3 सेंटीमीटर। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि धातु का आयतन हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले आप लोग बाहरी त्रिज्या निकाल लीजिए। तो बाहरी त्रिज्या कैसे निकलेगा, तो जो आंतरिक त्रिज्या है, इस आंतरिक त्रिज्या में जो कि 3 सेंटीमीटर है, इस 3 सेंटीमीटर में जब आप धातु की मोटाई जोड़ देंगे तो ये बाहरी त्रिज्या निकल जाएगा और ये बाहरी त्रिज्या लेकर जब हम आयतन निकालेंगे तो इस पूरे गोले का आयतन निकल जाएगा। और जब पूरे गोले का आयतन पता चल जाए तो फिर आप केवल आंतरिक त्रिज्या लेकर ये आंतरिक गोले का आयतन निकाल लीजिए और इसके बाद जो पूरे गोले का आयतन है उसमें से आंतरिक वाले का आयतन घटा देंगे तो ये धातु का आयतन आपका निकल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले लेते हैं बाहरी त्रिज्या। तो बाहरी त्रिज्या, और बाहरी त्रिज्या को मैं मान लेता हूं R1 और इसका मान कैसे आएगा, तो बाहरी त्रिज्या का मान कैसे आएगा, तो जो आंतरिक त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर उसमें जोड़ देंगे जो इसकी मोटाई है उस मोटाई को, और इस तरह से आ गया 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने बाहरी त्रिज्या निकाल लिया और बाहरी त्रिज्या निकाल कर हम लोग आयतन निकालेंगे तो कुल आयतन निकलेगा, इस टोटल का पूरे का आयतन निकलेगा। तो कुल आयतन निकल जाएगा और कुल आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई और R1 है तो R1 का क्यूब। अब रख दीजिए मान, तो 4/3 की जब 4/3 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होगा, गुणे R1 का क्यूब, और R1 का मान क्या है 5 है, तो 5 का क्यूब करेंगे तो 5 × 5 × 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा भाग कर लेंगे तो ये भी आ जाएगा 11,000/7×21 आ गया, ये आ गया। अब हम लोग अच्छा सेंटीमीटर में मान था तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब इसका कुल आयतन आ गया, यानी इसका कुल आयतन क्या है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। अब सोचिए हम लोग केवल आंतरिक त्रिज्या लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या। तो सोचिए आंतरिक त्रिज्या क्या है, आंतरिक त्रिज्या, तो आंतरिक त्रिज्या मान लेते हैं R2 है और R2 का मान क्या है, तो आपको दिया है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर दिया है। अब क्या करेंगे हम लोग आंतरिक आयतन निकालेंगे, इस छोटे वाले गोले का जो खोखला वाला हिस्सा है इस खोखले वाले हिस्से का आयतन निकालेंगे। तो खोखले हिस्से का आयतन निकलेगा, यानी आंतरिक आयतन निकलेगा 4/3 पाई और R2 का क्यूब। तो देखिए 4/3 है, गुणे पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 आएगा, गुणे R2 का क्यूब, और R2 का क्यूब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3, क्योंकि R2 का मान 3 है और R2 का क्यूब करना है यानी 3 बार गुणा करना है। तो चलिए इसका मान निकालते हैं, तो ये आ जाएगा 2376 और बटे में 7×21, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब सोचिए ये आंतरिक वाले का जो आयतन है वो ये रहा और जो कुल आयतन है वो ये रहा, तो कुल आयतन में से ये आंतरिक वाला आयतन निकाल देंगे तो हमें लोहे का आयतन पता चल जाएगा, धातु का आयतन हमें पता चल जाएगा। तो धातु का आयतन बराबर हो जाएगा, धातु का आयतन बराबर आ जाएगा, जो बाहरी वाला है कुल आयतन है 11,000/21 में से हम लोग घटा देंगे 2376/21 को। अब घटाएंगे तो क्या आएगा, देखिए 8,624/21 आ जाएगा, और इसको अगर भाग दे देंगे हम लोग तो आ जाएगा 410 सही 2/3 और इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया, यानी कि यही हमारा धातु का आयतन निकल गया। चलिए अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल सा है, लिखा है एक खोखला गोलीय कोश है, कह रहा है 4.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, यानी 1 घन सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना ग्राम लगा है, 4.9 ग्राम लगा है। तो धातु से बना है और कोश का अंतः तथा बाह्य त्रिज्या यानी आंतरिक त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और बाहरी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो कोश का द्रव्यमान बताओ। तो देखिए सबसे पहले उसका आयतन निकाल लीजिए कि कुल मिलाकर कितना घन सेंटीमीटर उसमें लोहा लगा है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बाहरी त्रिज्या आपको दिया है तो बाहरी त्रिज्या लेकर गोले का कुल आयतन निकालिए
और फिर उसमें से घटा दीजिए 10 सेंटीमीटर लेकर उसकी आंतरिक त्रिज्या को लेकर जो आयतन आए उसको घटा दीजिए, और फिर जितना सेंटीमीटर क्यूब लोहे का आयतन आएगा उसमें 4.9 का गुणा करेंगे तो हम लोगों को द्रव्यमान पता चल जाएगा। तो चलिए करके देखते हैं इस बात को। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, या तो आप लोग 13 नंबर क्वेश्चन खुद से कीजिएगा, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन करके देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि किसी भवन का गुंबद है और एक अर्धगोले के आकार का है और अंदर से इसमें सफेदी कराने में 498.96 रुपया व्यय हुआ। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपया प्रति वर्ग मीटर तो ज्ञात कीजिए गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए एक गोलाकार गुंबद है, हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक गुंबद है इस तरह का और कह रहा है कि इसका आंतरिक पृष्ठ का कुल अगर हम लोग रंगाई करवाते हैं तो कितना लगता है, 498 रुपया लगता है, 498.96 रुपया लगता है। और इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करवाने का 2 रुपया लगता है। तो बताइए इतना करवाने का कितना रुपया लगेगा। तो देखिए यानी कि 2 रुपये में कितना होता है। अच्छा देखिए इस बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें पहला ज्ञात करना है गुंबद का आंतरिक वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए पहला नंबर ज्ञात करते हैं। देखिए आंतरिक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, देखिए जब 2 रुपये में 1 वर्ग सेंटीमीटर रंगाई होती है तो सोचिए इतने रुपये में कितनी रंगाई हुई होगी, आप खुद से सोचिए। जब भाई 2 रुपये में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाई होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाई होती है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाई होती है, तो सोचिए इतना रुपया लगाकर ये पूरा रंगाई हुआ है तो सोचिए ये कुल मिलाकर कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, बस वही उसका वो क्षेत्रफल हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। देखिए चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रंगाने का खर्च कितना आता है, तो ये आता है 2 रुपये, ये आएगा 2 रुपये। इसलिए 498.96 रुपये में रंगा गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 498.96 बटे करके 2 लगा दीजिए तो ये आ जाएगा 249, भाई 2 से काट देंगे तो 249 आ जाएगा दशमलव और 96 आएगा तो 28 हो जाएगा 28, और इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और यही हमारा आंसर हो गया पहला वाला, क्योंकि हमें आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल ही तो ज्ञात करना था। तो भाई इतना क्षेत्रफल आपने रंगवाया है तो यही इसका आंसर हो गया। तो पहला क्वेश्चन हमारा लग गया। अब कह रहा है गुंबद के अंदर की हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हवा का आयतन ज्ञात करते हैं। तो क्षेत्रफल इतना क्षेत्रफल है, यानी इसका क्षेत्रफल निकल गया ये, और इसका क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यानी आंतरिक वक्रपृष्ठ निकला है तो आंतरिक वक्रपृष्ठ बराबर आया है 249.28। अब आंतरिक वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है, तो वक्रपृष्ठ का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, ये गोला है और गोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πr², क्योंकि ये अर्धगोलाकार है तो 2πr² बराबर हो गया 249.28। अब 2 की जगह 2 लिखिए, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे r² की जब r² रहने दीजिए और इधर 249.28 है ही। अब देखिए r² का मान निकालेंगे तो r² बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 249.28 और 7 बटे में है तो 7 बटे में है, उधर जाएगा तो गुणे में 7 हो जाएगा, और बटे 22 दूना 44, देखिए 22 दूना 44 गुणे में है तो नीचे आएगा तो बटे में हो जाएगा, और इसको जब काट वाट देंगे तो ये आ जाएगा 39.65 या 66 लगभग आ जाएगा। तो इसके बाद में r² है तो इधर से स्क्वायर जब हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, और रूट में जब जाएगा तो रूट में जाने के बाद इसका मान हो जाएगा लगभग 6.3 के आसपास, तो 6.3 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर चला जाएगा अंडर रूट में, और जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर, यानी r का मान निकल गया। अब r का मान निकल गया, देखिए एक आंसर तो ये हो ही गया। और r का मान मैंने क्यों निकाला, ताकि इसका हम निकाल सकें आयतन, क्योंकि इसका जितना आयतन होगा इतना ही इसके अंदर हवा होगी, और दूसरा क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इसके अंदर कितनी हवा है। तो चलिए
इसके अंदर कितना हवा है देखते हैं। तो दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग, अर्धगोले का आयतन। तो आयतन का आप लोग फार्मूला जानते होंगे, 2/3 पाई आर क्यूब होगा। और 2/3 की जब 2/3 हो गया, बीच में गुड़ा, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, और गुड़े आर का मान निकालें 6.3, तो 6.3 गुड़े 6.3 गुड़े 6.3, इस तरह से मैंने गुड़ा कर दिया। और इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए 3 एकम 3 और 21 तियाँ 63, ये हो गया 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, तो ये तो कट गया। अब इन सब का गुड़ा करके आप लोग मान लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा 523.9 आएगा। और ये आयतन निकला, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। पर हमने अभी देखा कि ये सेंटीमीटर नहीं मीटर में दिया है सारा मान, तो हम लोग मीटर में लेंगे, मीटर क्यूब। और जो इससे पहले लगाए हैं उसको भी थोड़ा सा सुधार करते हैं हम लोग। देखिए ये सारा का सारा मान मीटर में दिया है, तो इसलिए मीटर स्क्वायर लिखना है यहाँ पर आप लोग मीटर स्क्वायर लिख लीजिए, और यहाँ पर जो मान निकलेगा ये भी हमारा मीटर में ही आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन लगकर तैयार हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला आंसर यहाँ पर है, और दूसरा आंसर कि उसके अंदर कितनी हवा है, तो वो यहाँ पर है 523.9 मीटर क्यूब हवा है। और सेम टू सेम इसी तरह से इसमें बिना अंकित मान दिए 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। लिखा है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या आर है और पृष्ठीय क्षेत्रफल यस है, एक बड़ा गोला बनाया गया है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस डैश है, तो ज्ञात कीजिए नए गोले की त्रिज्या। तो आप सबके सब जानते हैं कि जो छोटे गोले हैं उसकी त्रिज्या आर है। तो सोचिए 27 ठोस गोले को पिघलाया गया है, तो 27 गोले की जो आयतन होगा वो उस बड़े वाले गोले के आयतन के बराबर होगा। तो एक गोले का आयतन हो गया आपका 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, और 27 गोले का कितना हो जाएगा, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब जो बड़ा वाला गोला बना उसका आयतन आपको पता चल गया, तो क्या होगा, उस बड़े वाले गोले की त्रिज्या निकालनी है, तो त्रिज्या निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए माना छोटे गोले की त्रिज्या कितना दिया है, स्मॉल आर दिया है, तो सोचिए छोटे गोले का आयतन क्या होगा, उसका, तो उसका आयतन हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए एक छोटे गोले का आयतन इतना है, तो 27 छोटे गोले का आयतन क्या होगा, तो लिख दीजिए 27 छोटे गोले का आयतन हो जाएगा, 27 का इसी में गुणा कर लेंगे, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। और इतना बड़ा ही बड़ा वाला गोला है, और बड़े वाले गोले की त्रिज्या दिया है, बड़े के लिए त्रिज्या जो दिया है, वो त्रिज्या दिया है आर डैश। तो सोचिए जो बड़े वाले का आयतन होगा, बड़े का आयतन, अब सोचिए बड़े का आयतन क्या होगा। देखिए चूंकि बड़े गोले की त्रिज्या दिया है आर डैश, इसलिए बड़े गोले का आयतन क्या होगा, ये आयतन होगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब होगा, अब ये बड़ा गोला बना कैसे, तो इन 27 गोलों को पिघला कर ही बना है, तो यानी 27 गोले का आयतन जो इसका है वही इस बड़े गोले का आयतन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार जो 27 गोले का आयतन आया है, 27 गुणे 4/3 पाई आर क्यूब, इसी के बराबर ही इस बड़े वाले गोले का आयतन है आर डैश का क्यूब। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन 27 छोटे छोटे गोले, 27 गोले को पिघला कर एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो जो 27 गोले पिघलाए गए हैं उसका कुल आयतन तो ये निकला, और जो बड़ा वाला गोला है उसकी त्रिज्या आर डैश दिया है, और उसका आयतन इस तरह से ये आ जाएगा। तो ये दोनों आयतन आपस में बराबर होंगे, 4/3 से 4/3 कटा, पाई से पाई कटा। अब देखिए आर डैश का मान, आर डैश का क्यूब ये है, और इधर देखिए 27 को लिख सकते हैं 3, और आर तो आर है ही, और इसका क्यूब देखिए 3 का क्यूब करेंगे 27 आ जाएगा, और आर का क्यूब फिर से आ जाएगा। तो देखिए क्यूब से क्यूब हट गया, यानी आर डैश बराबर आ गया 3r, यानी छोटे गोले की त्रिज्या का 3 गुना इस बड़े वाले गोले की त्रिज्या होगी। तो ये हमारा पहला आंसर निकल गया। और इसके बाद में कह रहा है यस और यस डैश का अनुपात बताइए, यानी छोटे गोले की त्रिज्या और बड़े गोले की त्रिज्या का अनुपात बताइए। अरे सॉरी, ये क्या है, क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं छोटे वाले का निकालूं, तो छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा
देखिए अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालूं तो छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको हम यस से दर्शाते हैं, इसका मान निकालेंगे तो होगा 4πr²। ये होगा 4πr² होगा। जबकि बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर निकालें तो बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसको यस डैश से कह रहा है दर्शाइए, वो आ जाएगा 4π और r, देखिए r डैश का स्क्वायर हो जाएगा और 4π और r डैश का मान कितना दिया है तो r डैश की जगह पर लिख सकते हैं 3r और इसका स्क्वायर कर लेंगे तो हो जाएगा 4π इंटू 3 का स्क्वायर 9 और r का स्क्वायर r², ये आ जाएगा। अब देखिए यस बटा यस डैश कर लीजिए, यस बटा यस डैश का मान निकाल लीजिए। तो यस का मान कितना दिया है तो यस का मान दिया है 4πr² बटे, और यस डैश का मान क्या निकाले हैं तो ये निकला है 4π 9r²। अब देखिए 4πr² से 4πr² कट गया तो ऊपर क्या बचा 1/9, ऊपर 1 बचा पूरा कट गया तो 1:9, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से 15 नंबर क्वेश्चन भी हमने लगा लिया।